जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले बोर्ड की तैयारी में लग चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि हमने क्या क्या एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम क्या कर रहे हैं, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है, ठीक है, डे 2 है, जिसमें हम लोग जो है आज हम लोग क्या करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे कि उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आता है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हो तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कल हम उस दिन जो हम लोग क्या किए थे, 8 टोटल क्वेश्चन 8 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे जितने भी, देखो यहाँ पे 9 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9 से आगे स्टार्ट करते हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में कौन सा देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय वाला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका द्विघात बहुपद होगा उसको, यानी कि कल कल के वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से बस हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करके जाइएगा, ध्यान से समझिए और इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वहाँ से उठा करके देखिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई बुक है, जैसे भारती वन हो गया, आलोक हो गया, कोई भी बुक जो आप मतलब पढ़ते हो, वो बुक से आप क्या करिए, इन सवालों को देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर आप मॉडल पेपर लिए तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.16 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, आज का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अपरिमेय परिमेय वाला जो सिद्ध करने वाला सवाल आता है, उन सभी सवालों को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिए, तभी जाके आपको जो है इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका सवाल दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ईजी सवाल है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो ईजी क्या कीजिएगा आप, जैसे 0.16 दिया हुआ है, इसको बट्टे कर दीजिए और पॉइंट उड़ाइए। जैसे पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जितना भी संख्या है उतना यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे कितना होगा, 16/100 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी बदल सकते हैं, ये सॉरी पॉइंट बोलते हैं। और इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 4 का टेबल में काट दीजिए तो 25 बार में। तो कुल मिला के आपको अगर पी बटे क्यू में लिखने दिया होता तो आप कितना आंसर आ जाएगा, 4/25 का आंसर आ जाएगा आपका। कहीं कहीं में 16/100 भी दिया हो सकता है। ठीक है, और इस तरह का सवाल आपका आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कभी कभी, और सब्जेक्टिव में ना के बराबर आता है। और सब्जेक्ट में आने का अगर चांस रहेगा तो जैसे आपको दे देगा, रैकरिंग वाला देगा। ठीक है, रैकरिंग वाला, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सभी क्वेश्चंस को क्या ना बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, प्रत्येक दिन इस तरह से 8-10 क्वेश्चन लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं, पूरा का पूरा जितना बुक्स में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर जैसे ही समय नज़दीक आ जाएगा, एग्जाम का नज़दीक आएगा, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा वो हम लोग क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन पेपर जैसा रेडी करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए जो है सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग ये वाला लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसको हम लोग उस वाला देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और आपको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। इसको पहले हम पूरा इरेज कर देते हैं, क्या ताकि जगह यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं तो बड़ा लिखना पड़ता है, तब जाके आप लोग को दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, याद रखिए,
तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। जहां पे दोनों जो है सर्वभाज्य नहीं होगा और Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको भी हटा ही दे रहा है क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, बगल में आपका क्वेश्चन है ही, आप वहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट इसको मान लेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसका ऑपोजिट मानेंगे। तो क्या करने के लिए बोला था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना था, तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब ऑपोजिट मान के जाएंगे, ठीक है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हम लोग क्या किए यहाँ पे मान लिए, ठीक है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। जहां पर P और Q जो है मतलब जो है सर्वभाज्य नहीं है, मतलब जो है आपस में कोई भी नंबर से भागा नहीं जाएगा, सर्वभाज्य नहीं है, और Q = नॉट 0, मतलब Q का मान 0 भी नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग क्या किए, इसको मान लिए, ठीक है। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और तो जब ये परिमेय संख्या हो तो इसको हम लोग P/Q में लिख सकते हैं, ठीक है, जो हम भी हमने लिखा है ऊपर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आता है, देखिए इधर भी मेरा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और ये P/Q का भी क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, और ये P²/Q², ठीक है, ऐसे हो गया। इधर एक Q को यहाँ पे लेके आते उठा करके, तो 2Q बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q, ये यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने से ये पता चलता है, इधर में देखो ये पूरा पूरा क्या है, एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पे भिन्न संख्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और ये भिन्न संख्या हो गया। तो हम लोग यहीं पे इस बात को लिख सकते हैं, एक तरफ क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, पूर्णांक, और ये हो गया भिन्नांक। देखो पूर्णांक और भिन्नांक कभी भी जो है ना एक नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या कभी भी एक नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या करिएगा, लिखिएगा, यहाँ पे बताइएगा, अतः ये क्या विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब जो हम मान के जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। अतः तो लिखेंगे यहाँ पे हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही मेरा क्या है, सिद्ध करना था, ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक बार देख लीजिए चेक करके। हाँ चलिए, आपको सही सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ हट जा रहे हैं, ठीक है। तो √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये इस तरह का जो प्रोसेस है समझ में आएगा। इसका लॉन्ग भी आता है, तो लॉन्ग हम नहीं गए, यहाँ पे शॉर्ट में ही आप लोग को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब देखिए ना, अब यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह का जो है कई सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप जो है एक ही फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, मतलब एक ही तरीका से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे, और भी अगर आपको सवाल दिया जाएगा कैसे, कौन कौन सा, जैसे आपका √3, √5, √7, √11, ये जितने भी नंबर है एक ही फॉर्मूला से क्या होगा, मतलब जो अभी हमने सॉल्व किया है उसको आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह का जितने भी सवाल आएंगे आप जो है आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 12 नंबर जो सवाल था ये भी आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। 11 और 12 एक साथ हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो है
इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो 3 + √5, ठीक है, 3 + √5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया आपको सवाल में। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि 3 + √5, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है क्या। √5 एक, सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या मान के जाएंगे, ऑपोजिट मानना है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। जब ये 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + √5 भी क्या होगा, यानी √5 = m भी परिमेय होगा, ये हम लोग मान के जा रहे हैं, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, आप ये कुछ भी बोलिए, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 = m-3, ठीक है, √5 = m-3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे m भी क्या मान के गए, परिमेय संख्या मान के गए, ठीक है। तो एक तरफ क्या बचा, एक तरफ बचा अपरिमेय संख्या, एक तरफ बचा परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि सही नहीं हो नहीं सकता कभी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या निकला, अपरिमेय बराबर में क्या आया, परिमेय है, ठीक है, जो कभी भी संभव नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल है, यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, हमारी मान्यता गलत हो गई, ठीक है, देखो गलत है, ठीक है, गलत है, इसलिए इसलिए क्या होगा बताओ तो, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ये बात यहाँ पे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है, ठीक। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पे जो है इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। आप और एक तरीका अपना सकते हो इसको लिखने के लिए, ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 3 + √5 है, तो आप यहाँ पे परिभाषा के तौर पे लिख सकते हो। हम जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, ये ज़्यादा लिखता नहीं कोई, हम जानते हैं कि ऐसे लिखिएगा आप लोग कि √5 एक, √5 एक, या फिर देखिए यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो शायद सही नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, या फिर हाँ चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे भी यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ में क्या लिखोगे, मान लेंगे कि माना √5 एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आप मान के जाइएगा, ठीक है। √5 क्या है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है, यहाँ मान के जाएंगे। तो √5 जब अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो अभी मैंने पिछला वाला सवाल सॉल्व किया था, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, तो जहाँ पे क्या होगा, जहाँ PQ सर्वभाज्य नहीं है, मतलब कोई भी जो है सर्वगुणनफल नहीं होगा, सर्वभाज्य नहीं है मतलब कोई भी चीज़ से भागा नहीं जाएगा, नहीं है, और Q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्क करने पर, ठीक है, जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने के बाद क्या आएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और p/q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकेंगे 5, और यहाँ से इसको q लेके जाएंगे तो यहाँ पे q आ जाएगा, यहाँ बच जाए p²/q। तो एक तरफ क्या बन गया, पूर्ण अंक यानी पूर्णांक, और एक तरफ हो गया भिन्नांक, जो क्या आ रहा है बोलो तो, मतलब विरोधाभास है, कभी हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो गया बोलो तो, यहाँ लिख दोगे डायरेक्टली
अब यहाँ पे लिख सकते हो जो परिभाषा हमने पहले लिखा था, इसलिए क्या बोलेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ तक क्या हो गया हमने बता दिया। अब ये बताने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बताइएगा, हम जानते हैं कि, ठीक है, वो परिभाषा ये मतलब लेके जाएंगे, ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए तो, हम जानते हैं कि, देखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के साथ, के साथ किसी भी परिमेय संख्या का जोड़, जोड़, घटाव, गुना, भाग क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो बताइए, जब ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल दिए तो क्या होगा, देखो 3 + 5, 3 तो हम लोग अभी सिद्ध नहीं किए, लेकिन हम लोग 5 को सिद्ध किए कि 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग अपने से लिख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर मान के चलिए अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। इसलिए अगर 3 के साथ अगर सॉरी यहाँ पे 5 के साथ अगर 3 जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए बोल देंगे, इसलिए, इसलिए 3 + √5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम हट जा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, आप लोग जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है बाद में इसका जो है आंसर निकाल सको। 1 सेकंड, जो ये डिस्टर्ब हो रहा है, हम हट जा रहे हैं ताकि आपको दिखाई देने, यहाँ पे पता नहीं चलता है ना कि हम कहाँ लिख रहे हैं। तो देखो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए हैं, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो होगा, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हम लोग एग्जाम में। तो ये हो गया आपका परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको आएगा, तो आप आसानी से सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मेरा जगह बन जाएगा क्योंकि जगह बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हटाना ही पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस नहीं है, ठीक है, ना के बराबर स्पेस होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13, ठीक है। इधर देखिए सब क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिद्ध करेंगे पहले, ठीक है। तो वैसे ही क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक, सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या मान के जाइएगा, ठीक है, बार बार हम एक ही चीज लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ये हम लोग मान के गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा मान लिए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 भी क्या होगा, 5 बराबर, बराबर m भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे क्या करें, मान के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2√5 ये हो गया बराबर m, इसको हम लिख सकते हैं 2√5, ये m, इसको 3 को इस पर लेके आएंगे तो प्लस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 2 को भी इस पर लेकर के हम लोग आ जाते हैं, ठीक है।
तो m-3/2 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या बोल सकते हो, इधर क्या बना, इधर जो आपका आया वो आपका क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है, और ये इधर बन गया परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय जो कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये बात, ठीक है, ये विरोधाभास लगता है। तो क्या बताओगे, ऐसे एक तो ये तरीका हो गया। अभी जो पिछला वाला तरीका हमने बताए वहां पे इस तरीके को भी क्या कर सकते हो, मतलब वो वाला तरीका भी अपना सकते हो। सबसे पहले √5 को आप बताओगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध कर दोगे। उसके बाद लिखोगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के साथ किसी भी संख्या का मतलब परिमेय अपरिमेय जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। अतः 3 + 2√5 जो है क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। तो बोलेंगे इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात जो है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये बात क्या हो गया हमारा जो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जो है आसानी से सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के ये वीडियोस है आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं, और आप अगर लगातार हमें भी सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपका साथ देंगे, और साथ साथ मिल करके पढ़ेंगे, और आप लोग को जो है ना अच्छे मार्क्स लाने का जो मतलब प्रक्रिया है उसमें हम आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे आज का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है परिमेय अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो जितना क्वेश्चन था इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट टॉपिक आने आएगा दूसरा दिन में हम लोग जब आएंगे तो वहाँ पे हम बहुपद वाला द्विघात बहुपद जो चैप्टर होगा, ठीक है, उस चैप्टर से आने वाले जो जितने भी संभावित क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका बुक में दिया गया है उन क्वेश्चन को पूरा एक बार में क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलो अब फिर हम क्या कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन में इसको हम यहीं पे इरेज कर दे रहे, ठीक है, यहीं पे जगह बना लेते हैं क्योंकि वहां इधर जगह नहीं बचेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोलता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में आता है 7/80 दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा ये बताना है। दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है, शांत है या फिर अशांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत या अशांत होगा, ये बात को आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता देंगे, देखिए हम लोग जो है ना जैसे मान के चलिए कि इसको ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर लेकर के। तो देखो इसको अगर डिवाइड करते हैं कितना बार में जाएगा, एक बार में हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ जीरो आएगा, हम लोग जानते हैं 2 बार में ले सकते हो, ये 8 ये 2, फिर से जीरो आ जाएगा 5 बार में। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे जो इसको जो पॉइंट में बदले तो ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहीं पे एक कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका एक नंबर लेते हैं, चलिए 5/3 लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, एक बार में जाएगा 2 आएगा, यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, और ये 3 बार में जाएगा 18 बार में, ये 2 हो गया, फिर पॉइंट के बदले जीरो आएगा 3 बार में। आप यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है बताओ तो, ये लगातार क्या हो रहा है बोलो, 3 3 आते जा रहा है, यानी ये कभी शांत नहीं होगा। तो ऐसा जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। और जिसका पूरा पूरा दशमलव में पूरा भाग लग जाता है ये क्या हो गया, शांत आवृत्ति हो गया। आपसे यहाँ पे ये तो हो गया भाग करके, ठीक है, ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि बिना भाग दे करके आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है, बिना भाग दे करके, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, यहाँ पे चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है।
तो चलो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको हम लोग जो है आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए समझेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो जैसे अंश होता है, अंश और बटे में हर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर को देखेंगे, ठीक है। अगर हर का रूप, ठीक है, हर का रूप कैसा होना चाहिए, देखो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप होगा। अगर मतलब 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप होगा तो उसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर उसका, जैसे मान के चलिए कि हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर वहां पे आ जाता है, कोई भी नंबर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 2 4, मतलब सॉरी 1 2 बोलते हैं, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी और नंबर आ जाए अगर, तो सोच लीजिए उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, और उसकी आवृत्ति क्या होगी, मतलब अशांत मतलब हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें सिर्फ सिर्फ 2 और 5 रहेगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। बस यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 7/80 दिया हुआ है, तो 7/80 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 7 का 7 लिख देंगे, लेकिन 80 को देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है कहीं पे गुणनखंड करेंगे इसका, ठीक है। इधर कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो देखो इसका अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं कितना आएगा, 40, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 5। तो देखो यहाँ पे अगर इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 80 का, तो कितना आ गया, 2 का पावर 4 गुने में 5 का पावर 1। ये आया कि नहीं आया बताइए जरा, ठीक है। क्या आ गया, 2 का पावर 5, सॉरी 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 आया है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/80 में, ठीक है, में हर का गुणनखंड, गुणनखंड है ना, हर का गुणनखंड में क्या है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप है। क्या है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप है। समझ में आया, ठीक है। जब हम लोग देख लेंगे कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप होता है, तो हम लोग बोलेंगे अतः, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बताइए कैसा होगा, शांत होगा, है ना। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका हर है, हर का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद आप देखिएगा कि उसका रूप 2 का पावर m गुने 5 का रूप आता n आता है कि नहीं आता है, मतलब 2 और 5 आता है या नहीं आता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर आ जाए, आ जाएगा, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ऐसा कोई भी डिजिट अगर एक्स्ट्रा आ जाता है वहां पे, तो समझ जाइए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है तो हम बोल सकते हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार उसका जो है शांत होगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे बहुत इजी था, है कि नहीं। चलो ये हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, चलो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हटाते नहीं, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि इधर बहुत देर से यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद तब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो, इसको लगातार आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करते रहने से आपको यह फायदा होगा कि आप जो है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को जो है मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, और आप लोग अपने एग्जाम में सही से लिख पाओगे। और अगर मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होगा कि आप जो है आने, मतलब जैसे ही टाइम ज़्यादा दिन हो जाएगा तो आप भूल सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, उस सवाल को आप क्या करिए, भूल जाइएगा कैसे बन रहा था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 7/80, ये 14 नंबर हो चुका है। यहाँ पे देखिए 17/8 दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 17/8। देखिए 17/8 ये दिया हुआ है, और इसको ही हमको बताना है, जैसे वहां पे बता रहे थे कि बिना भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17/8 लिखेंगे, और 17/8 में देखो ये 17 तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 3 गुने में 5 का पावर 0, ठीक है। आप कहिएगा कि यहाँ पे अगर जब हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर आता नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर आता नहीं है, ठीक है, सॉरी कोई भी 5 आता नहीं है, तो आप यहाँ पे 5 कैसे लिखे, तो आपको हम बता दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 का पावर हम लोग अगर ये 1 का जगह में 5 का पावर अगर 0 लेते हैं, ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है उसका मान, 1 होता है। तो यहाँ पे इस 1 का जगह में हम लोग क्या ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है, 5 का पावर 0 लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम लोग बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में 17/8 में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, का रूप है, ठीक है, रूप है। अतः बोल सकते हैं कि 17/8 क्या होगा, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार, बताइए कैसा होगा, तो बोलेंगे कि ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जो सवाल है आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, यहाँ पे समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी सॉल्व कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आप क्या बोलता है, आप जो है क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। आप अगर मॉडल पेपर यूज करते हैं तो मॉडल पेपर में भी क्या कर सकते हैं, इसका जो है आपको जो है इसका क्वेश्चन मिल जाएगा मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर से भी आप इसका क्या कर सकते हो, सवाल का आंसर जो है मतलब क्वेश्चन ले सकते हो और वहाँ से इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास मॉडल पेपर भी नहीं है, इसके अलावा अगर कोई बुक्स यूज करते हो, जैसे आलोक हो गया, भारतीय भवन हो गया, RS अग्रवाल हो गया, अब उन सवालों को लीजिए और इसको सॉल्व कर करके देखिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, या फिर हमको जो है क्या करिए, कमेंट में बता दीजिए कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है। तो हम दूसरा दिन, जैसे आप यहाँ पे कमेंट में बताइएगा, दूसरा दिन जब जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए क्या करेंगे, वो सॉल्व करके जरूर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है, ये पूरा हमने अभी तक सॉल्व किया। जितना भी मतलब जो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो क्वेश्चन था, उस सभी को हम लोग क्या के लिए यहाँ पे जो है सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर सिस्टम है, संख्या जो पद्धति है, वहाँ पे जो हम लोग क्या के लिए पूरा पूरा सॉल्व कर लिए। जितना भी नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आने का चांसेस था, ठीक है, नंबर सिस्टम में वो जितने सारे सवाल थे इंपॉर्टेंट, उन सवालों को हम लोग देख लिए, ठीक है। अगर आपकी नज़र में और भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम इसका जो है सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और आपको अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई में लगातार फोकस करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग।